लिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस नहीं लिया और इस बेगुनाह शहीद के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया, तो उसमें ये हुआ कि मलक अहमद शहजाद खान सर, कैसे आप करें सर, आज के जो प्रेस क्लब पे एहतजाज किया जा रहा है वो किस हवाले से और क्या मुतालबा है? बुनियादी तौर पर आज पूरे हज़ारेवाल कौम की नुमाइंदा तंजीमों ने एक प्रोटेस्ट किया है शकील तनोली की, जो कि उसकी शहादत की गई एक्सीडेंट में इस्लामाबाद में, और आज तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कातिलों को गिरफ़्तार न किया गया और शकील तनोली को इंसाफ न मिला तो हम पूरे पाकिस्तान में हज़ारेवाल कौम प्रोटेस्ट करेगी और उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया। इसकी बहू ने सप्पारी लेकर कत्ल किया, सप्पारी लेकर कत्ल किया है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल है। इस बच्चे को कत्ल किया गया है और हमारी कई मरतबा हम इसको हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त कर चुके हैं। जज हजरात के इस बच्चे वकील हजरात, ये इक़्तिदार पे जितने लोग बैठे हैं, इनके मिशन में यही है गरीब को कुचल देना, गरीब को ख़त्म कर देना, गरीब को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना। ये इनका मिशन है। क्या आया इस मुल्क के पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है? हमें ये नज़र आया कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये 18 कबाइल का मसला है, इस मसले को इधर ही हल किया जाए और इस मसले का अजाला किया जाए। 18 कबाइल चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं होते। ये 18 कबाइल चैन से नहीं बैठे, दुश्मनी की हद तक दुश्मनी में बदला न जाए। चूँकि हज़ारेवाल कौम दुश्मनी भी करना जानती है, इसको यही गिरफ्तार किया जाए और जितने ताकतवर लोग हैं जो इनके कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हज़ारेवाल कौम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक शकील तनोली के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और ये एहतजाज कराची से लेकर इस्लामाबाद तक फैलेगा और हज़ारा तक फैलेगा और इंशाअल्लाह हज़ारेवाल कौम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक शकील तनोली के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इसके जितने भी मराइल आएंगे, हज़ारेवाल कौम अपने इत्तेहाद से और इत्तेफाक से इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वफाकी वज़ीर दाखिला से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, तमाम सिक्योरिटी के इदारों से मुतालबा करते हैं कि 8 महीने हो गए शकील तनोली का जो बेईमाना कत्ल हुआ है वो इंसाफ का मुंतजर है, और ये पाकिस्तान की रियासत पर और रियासती इदारों के ऊपर एक तमाचा है कि आज तक उन्हें इंसाफ फराहम न किया जा सका। मैं इस फोरम से हज़ारा कौमी महाज और हज़ारा की तंजीमों के इस मुश्तरका मुजाहरे से ये फिर मुतालबा करना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे हमारी माएँ बहनें और तमाम हज़ारेवाल जवान और बूढ़े घरों में सुकून से नहीं बैठेंगे, और जिस तरह काल ताइबीन देंगे उसके मुताबिक हम सड़कों पर आएंगे और इसके आगे हम धरने भी देंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन 8 महीने गुजर गए। हम हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तमाम इदारों से जो सिक्योरिटी के इदारे सबसे मुतालबा करते हैं कि कातिलों को गिरफ्तार से गुजारिश है कि इस केस को प्लीज इतना हाईलाइट करें कि जुडिशरी को पता चल जाए कि मजलूम के साथ में इंसाफी करने का सजा क्या है। आप अदालतों में बैठे हैं, आप आलादों पे बैठे हैं, आप जजेस हैं, आप इस पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला करने वाले हैं, मगर आपकी गाड़ी से अगर मैं गुजारिश करूंगा मौलाना रहमानी साहब से कि वो तलावत करें और ताकि बाकायदा प्रोग्राम इंजन
इस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। क्या ये जज हजरात, ये वकील हजरात, ये सरकार के रिफाकत हुसैन तनाली साहब के फर्जंद शकील तनाली साहब की कत्ल की भरपूर मज़म्मत करती है और ये खासकर स्पेशली अदल के ईवानों में बैठे हुए बादल वो मैं ये खासकर स्पेशली रिफाकत तनाली साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शकील तनाली सिर्फ आपका फर्जंद नहीं है, ये पूरे शकील आवाम को